अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये पार्ट 2 के बारे में बात करते हैं जो जिसमें मैंने लास्ट टाइम पार्ट 1 के अंदर कुछ इंट्रोडक्शन टू ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पे बात की थी और कुछ ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस सब्जेक्ट्स पे मैंने बात की थी। यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक बल्ब जो है उसको मैंने शो किया हुआ है। इलेक्ट्रिक बल्ब जो है ये एक ल्यूमिनस सब्जेक्ट्स है स्टूडेंट्स। ल्यूमिनस सब्जेक्ट्स को क्यों है ये ल्यूमिनस सब्जेक्ट्स? इसलिए है क्योंकि ये अपनी लाइट एमिट करता है, इसमें से इसकी अपनी ओन लाइट एमिट होती है, दैट्स वाई ये एक ल्यूमिनस सब्जेक्ट है। अब ये फ्लावर है आपके पास स्टूडेंट्स, दैट्स अ फ्लावर। अब ये फ्लावर है, इसको हम नाइट टाइम के अंदर या फिर डे टाइम के अंदर कैसे देख सकते हैं? ड्यू टू सनलाइट। ओके, जब सनलाइट इसके ऊपर फॉल करती है, सनलाइट रे इसके ऊपर फॉल करती है, ये सनलाइट रेज आई हैं, ये इसके ऊपर फॉल की है, तो इसने क्या किया, इन कमिंग सनलाइट्स को रिफ्लेक्ट बैक कर दिया, सम ऑफ लाइट रेज को स्कैचर्ड कर दिया तमाम डायरेक्शन पे। यहाँ लेट सपोज हमारी आंख है जो इसको देख रही है। अब ये लाइट रे तमाम हमारी आंखों में एंटर हुई। एंटर होने के बाद हमें इस फ्लावर का एग्जैक्ट इमेज नज़र आया। तो ये था हमारे पास पार्ट 1 का इंट्रो कि हमें किसी भी नॉन ल्यूमिनस सब्जेक्ट को देखने के लिए एक ल्यूमिनस सब्जेक्ट का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि आंखें एट सेल्फ अलोन किसी भी ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकती। वी नीड अ सोर्स ऑफ लाइट टू मेक द ऑब्जेक्ट विजिबल इन आवर आइज। सो दैट्स इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब एमिट्स इन ओन लाइट। और हम जो ल्यूमिनस सब्जेक्ट है उनको कैसे देख सकते हैं? उनको हम ऐसे देख सकते हैं, चूँकि उनमें से अपनी लाइट रेज एमिट करती हैं। उनकी आने वाली लाइट रेज जब हमारी आंखों में एंटर होती हैं, देन हमें जो ल्यूमिनस सब्जेक्ट्स हैं वो कम्प्लीटली विजिबल हो जाती हैं एंड देन हमें नज़र आती हैं स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट्स के स्टूडेंट्स। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लिए हमने एक डायग्राम बनाया हुआ है। साउंड वेव्स में जैसे हमने रिफ्लेक्शंस की बात की थी, ऐसे हम बात कर लेते हैं लाइट के अंदर भी स्टूडेंट्स। इसके अंदर क्या होता है कि आपके पास एक लाइट रे आती है स्टूडेंट्स। जैसा कि ये आपके पास लाइट रे है, समझ लें, एज्यूम कर लें कि यहाँ कोई लाइट सोर्स है या लेज़र है या कोई भी लाइट सोर्स है स्टूडेंट्स। तो उसमें से आपके पास लाइट रे एमिट हो रही हैं, ये लाइट रे एमिट हो रही हैं। ओके, लाइट रे इसमें से एमिट होने के बाद ये हमारे पास एक प्लेन मिरर है स्टूडेंट्स। इस एक प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर का जो अपर सरफेस है ये आपके पास फुल कंप्लीट शाइनी सरफेस है, क्योंकि जितना अच्छा शाइनी सरफेस होता है स्टूडेंट्स उतना वो गुड रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट वेव्स होता है। और जितना आपके पास ब्लर, कर्व या फिर कम नॉर्मल शाइनी होता है, बैड शाइनी सरफेस होता है, वो उतना ही बैड रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट होता है। तो ये जो हमारे पास प्लेन मिरर है, इसका ये प्लेन डायमेंशंस है। इस पे जब लाइट रे फॉल करेगी एंड देन इस शाइन सरफेस पे लाइट रे फॉल करने के बाद यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक होगी एग्जैक्टली इस डायरेक्शन पे। दैट्स वाई जब इस लाइट सोर्स में से लाइट रे फॉल करेगी तो इसको हम नाम दे सकते हैं इंसिडेंट रे। और ये इंसिडेंट रे एग्जैक्टली इस प्लेन मिरर के साथ यहाँ पे एंगल बनाएंगी इस नॉर्मल के साथ। दैट्स वाई इसको हम कह सकते हैं एंगल ऑफ आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जाहिर सी बात है, लाइट जो है वो एक हाई एनर्जी वेव होती है, हाई एनर्जी रे होती है। ये एग्जैक्टली इस सरफेस में से स्ट्राइक करने के बाद इंसिडेंटली बाउंस बैक करेगी, वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी और इसी ही नॉर्मल के साथ ये एक रिफ्लेक्टेड एंगल बनाएगी। दैट्स वाई इसको हम रिफ्लेक्टेड एंगल कह सकते हैं। ये नॉर्मल है, ये एग्जैक्टली एक 90 डिग्री का एंगल है जो इस प्लेन मिरर के सरफेस के परपेंडिकुलर है। अब इसके बैक सरफेस की बात कर लेते हैं। इसको हमने स्टूडेंट्स सिल्वर कोटिंग की होती है इसके बैक पे, इस प्लेन मिरर के बैक पे सिल्वर कोटिंग की होती है कम्प्लीटली।
सिल्वर कोटिंग हम क्यों करते हैं, आपको पता होना चाहिए कि सिल्वर जो है इट्स अ बैड रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट, ये लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करता स्टूडेंट्स। दैट्स वाई हम इसके बिहाइंड सरफेस पे, बैक सरफेस पे सिल्वर की कोटिंग कर देते हैं, और इसके जो फ्रंट सरफेस है उस पे हम शाइनी वेल पॉलिश्ड सरफेस इसको बना देते हैं, ताकि जब लाइट इस पे फॉल हो तो उतना ही आपके पास ये गुड रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट रहे और ऑब्जेक्ट या इमेज हमें मिरर के ऊपर विजिबल हो। सो दिस इज़ नाउन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, कि आपके पास एक लाइट रे आती है और वो इस प्लेन मिरर के सरफेस पे रिफ्लेक्ट करती है, एंड देन इस पे रिफ्लेक्ट होने के बाद बाउंस बैक होती है फर्स्ट मीडियम में, क्योंकि ये आपके पास जो लाइट, ये कोई भी लेज़र बीम है या कोई भी लाइट सोर्स है, ये आपके पास फर्स्ट मीडियम है स्टूडेंट्स, इसको हम फर्स्ट मीडियम कहते हैं। नेक्स्ट जहाँ पे लाइट रे फॉल की है, जैसा कि मिरर है, ये ग्लास भी हो सकता है, ये कोई भी अदर ऑब्जेक्ट हो सकता है किसी भी तरह का, तो इसको हम कह सकते हैं सेकंड मीडियम। लाजमी सी बात है, दोनों मटेरियल में फ़र्क है, ये मिरर है, ये लाइट है, ये लाइट सोर्स का मटेरियल है, इसलिए हम इसको फर्स्ट मीडियम कह सकते हैं, इसको सेकंड मीडियम कह सकते हैं। यहाँ ग्लास भी हो सकता है, वुड भी हो सकता है, किसी भी काइंड का मटेरियल हो सकता है जिसके सरफेस पे लाइट फॉल करेगा, वो आपके पास सेकंड मीडियम कहलाएगा। सो सेकंड मीडियम के सरफेस पे जब ये लाइट रे फॉल की है तो एग्जैक्टली इसने एक एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाना है नॉर्मल के साथ, हो सकता है ये 29 डिग्री हो या फिर आप कह सकते हैं 28 डिग्री हो। तो यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस की अगर हम बात करें, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की स्टूडेंट्स, तो इस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस को लाजमी ओबे करना है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये कहता है, पॉइंट 1 की बात कर लेते हैं, वो कहता है कि आपके पास जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द, इसको हम एंगल आर कह देते हैं, आई कह देते हैं, सॉरी, एंगल आई इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड पार्ट 2 इसका ये कहता है एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल आई, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड नॉर्मल all lie in the same plane. सो ये कहता है कि आपके पास जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है दैट वन, ये जो आपके पास एंगल ऑफ नॉर्मल है जो इस प्लेन मिरर के परपेंडिकुलर एंगल है, एंड आपके पास जो एंगल ऑफ आई है जो बाउंस बैक एंगल है इस लाइट रे के इस प्लेन मिरर से शाइनी सरफेस में से रिफ्लेक्ट बैक होके जो लाइट रे फर्स्ट मीडियम में वापस आई है, उसको हमने एंगल ऑफ आर कहा, रिफ्लेक्टेड एंगल। ये तमाम के तमाम इस प्लेन मिरर के सरफेस पे सेम प्लेन पे लाई कर रहे हैं स्टूडेंट्स। आप एंगल ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड, दे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। एंड सेकंड ये कहता है कि अगर ये इंसिडेंट लाइट रे जो इस लाइट सोर्स में से निकल रही है अगर ये लगभग 28 डिग्री के एंगल बना रही है तो रिफ्लेक्टेड एंगल शुड बी इक्वल टू 27.9 अप्रॉक्सीमेटली और कम्प्लीटली 28 डिग्री स्टूडेंट्स। उसी सेम एंगल से इसने रिफ्लेक्ट बैक करना है। तो हम फिर रिफ्लेक्शन को क्या कह सकते हैं? रिफ्लेक्शन को कहते हैं किसी चीज़ का अक्स पड़ना या किसी भी लाइट रे का बाउंस बैक होना, वापस आना फर्स्ट मीडियम में। तो आपने देखा कि फर्स्ट मीडियम में लाइट रे निकला और फर्स्ट मीडियम में ही बाउंस बैक हुआ है, जिसको हम रिफ्लेक्शन कहते हैं स्टूडेंट्स। सो हम मज़ीद कुछ एग्ज़ाम्पल्स की बात कर लेते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के ऊपर।
ये एक एग्ज़ाम्पल है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। स्टूडेंट्स, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की आप बात करें तो ये आपके पास एक लाइट बल्ब है या लैंप है, ठीक है। इससे आपके पास एक लाइट रे जो है ये ट्रेवल करेगी यहाँ से, और ये लाइट रे ट्रैवल करने के बाद इंसिडेंटली फॉल करेगी इस वॉच के ऊपर। इंसिडेंट लाइट रे जाएगी इस लैंप में से, इंसिडेंट लाइट रे जाएगी इस वॉच के ऊपर। आप ये इस एग्जांपल को कंसिडर कीजिएगा डार्क नाइट में, और डार्क रूम के अंदर आपने एक बल्ब को स्विच ऑन किया। बल्ब को स्विच ऑन करने के बाद डिफरेंट लाइट्स रेज एमिट हुई इस बल्ब में से, और डिफरेंट लाइट रेज एमिट होने के बाद वो तमाम नॉन ल्यूमिनस सब्जेक्ट पे फॉल की, जिसमें से मैंने वॉच की एग्जांपल ली है। तो ये लाइट रे जो है आपके पास यहाँ से इस वॉच पे फॉल की। वॉच पे फॉल करने के बाद इस वॉच ने तमाम कमिंग लाइट रेस को स्कैचर्ड कर दिया, रिफ्लेक्ट बैक कर दिया। मैंने तो इसकी एक ही डायरेक्शन ली है, बट ये वॉच इसको हर डायरेक्शन में स्कैचर करेगा और रिफ्लेक्ट बैक करेगा। नॉन ल्यूमिनस सब्जेक्ट्स की हॉबी यही है कि वो क्या करते हैं, वो फॉलिंग लाइट रेस को स्कैचर कर लेते हैं या फिर उसको रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं हर डायरेक्शन पे। तो ये तमाम लाइट रे बाउंस बैक होंगी, और बाउंस बैक होने के बाद ये तमाम लाइट रेस हमारे आइज़ पे फॉल करेंगी। आइज़ पे फॉल करने के बाद स्टूडेंट्स, आफ्टर रिफ्लेक्शन बाय दिस वॉच, हम इस वॉच को एक बल्ब की लाइट के इंसिडेंट रे की वजह से देख सकते हैं, विजिबल कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट एक फिनोमेना है, एग्जांपल है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। एग्जैक्टली लाइट के रिफ्लेक्शन से हमें वॉच नज़र आया है और हम इस वॉच को देख सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स, हमारे पास एग्जांपल है कुछ रेस की, लाइट रेस की। हमारे पास लाइट रेस की फर्स्ट एग्जांपल है जब लाइट रेस, तमाम लाइट रेस पैरेलल मूव करती हैं, यानी सब की डायरेक्शन सेम होती हैं। आप देख सकते हैं इसमें 4 लाइट रेस को मैंने डेमोन्स्ट्रेट किया हुआ है। तमाम लाइट रेस की डायरेक्शन सेम है अलॉन्ग द सेम लाइन। तो इन तमाम लाइट रेस को मैं क्या कह सकता हूँ, पैरेलल लाइट रेस। नेक्स्ट इसको मैं कह सकता हूँ इन विच डायरेक्शन of all light rays along the same line, you can say that same direction, same line या फिर सेम डायरेक्शन, वो आपके पास कौन सी होती हैं, पैरेलल लाइट रेज होती हैं। स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं अब कन्वर्जेंट लाइट रेज की। कन्वर्ज अगर मैं सिंपली एक्सप्लेन करूं, अगर बहुत सारे कमिंग लाइट रेज जो होती हैं, सारी की सारी लाइट रेज अगर वो किसी एक ख़ास पॉइंट पे मीट करें, जैसा कि ये पॉइंट है, ये समझ लें कोई लाइट सोर्स है जहाँ से बहुत सारी लाइट रेज आ रही हैं और वो लाइट रेज किसी एक ख़ास पॉइंट पे मीट कर रही है, मिल रही है, तो एक्चुअली उन तमाम लाइट रेज को हम क्या कहेंगे, कन्वर्जेंट लाइट रेज। अगर वो मिल रही है, मीट कर रही है, तो फिर हम उसको क्या कह सकते हैं, कन्वर्जेंट लाइट रेज। तो हम ये लिख सकते हैं ऑल द लाइट रेज, all the light rays meet at a single point. All the light rays meet at a single point is called convergent light ray. तमाम लाइट रे कन्वर्ज कर रही हैं, मीट कर रही हैं एक सेम पॉइंट पे, दैट्स वाई हम उसको क्या कह सकते हैं, कन्वर्जेंट लाइट रेज। सो नेक्स्ट है हमारा स्टूडेंट्स
डाइवर्जेंट लाइट रेस की बात कर लेते हैं। ये आपकी 3 टाइप्स हैं। कुछ लाइट रेस कम्प्लीटली पैरेलल होती है जिसमें तमाम रेस की डायरेक्शन सेम होती हैं, एक सेम लाइन पे ट्रैवल करती हैं। कुछ सोर्स में से जो लाइट रे एमिट कर रही होती है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स में से, वो तमाम लाइट रेस की खूबी ये होती है कि वो किसी एक ख़ास पॉइंट पे मीट करती हैं, वो कन्वर्जेंट लाइट रेस कहलाती हैं। और फिर कुछ लाइट रेज होती हैं स्टूडेंट्स जिनको हम कहते हैं डाइवर्जेंट लाइट रेज। ये तमाम इंट्रो आपको चैप्टर के अंदर इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि नेक्स्ट आने वाले टॉपिक्स में इन तमाम टर्म्स का यूज़ होना है, इन तमाम लाइट रेस को हमने इम्प्लीमेंट करना है। दैट्स वाई इसका सीखना जो है और नॉलेज आपके पास होना ज़रूरी है। सो डाइवर्जेंट लाइट रे होती है कि ये एक लाइट सोर्स है, समझ लें आप। इस लाइट सोर्स में से स्टूडेंट्स लाइट रे एमिट कर रही हैं इस ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स में से, और ये लाइट रे स्कैचर्ड हो रही हैं डिफरेंट डायरेक्शन में। ये एक सिंगल पॉइंट पे मीट नहीं करेंगी बल्कि स्कैचर्ड हो जाएंगी लाइट रे। तो स्कैचरिंग ऑफ लाइट रे जो होंगी उनको हम कहते हैं डाइवर्जेंट लाइट रेज। हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता कि ये किसी फाइनाइट आपके पास फाइनाइट टाइम के बाद ये किसी जगह पे मीट कर जाएं, बट ये मीट नहीं करती, बल्कि इनकी खूबी होती है कि स्कैचर्ड हो जाती है हर डायरेक्शन पे। इनकी स्कैचरिंग ऑफ लाइट रेज को हम कह सकते हैं डाइवर्जेंट लाइट रेज। सो स्कैचरिंग ऑफ light ray, scattering of light ray are called divergent light rays. Divergent light rays. सो स्टूडेंट्स, ये थी आपके पास वो प्रॉपर्टीज़ लाइट रेस के बारे में जिनमें से कुछ रेस पैरेलल होती हैं, कुछ रेस कन्वर्ज करती हैं, एक सिंगल पॉइंट पे मीट करती हैं, कुछ रेस स्कैचर्ड हो जाती हैं हर डायरेक्शन पे। तीनों की डिफरेंट टर्म्स हैं और डिफरेंट नाम हैं उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ की वजह से। ये था आपके पास इंट्रो ऑफ लाइट्स एंड देयर लाइट रेस, और हमने देखा कि कैसे रिफ्लेक्शंस हमारे डेली लाइफ में रिफ्लेक्शंस की वजह से ऑब्जेक्ट्स हमें विजिबल होते हैं, फिजिक्स के किस फिनोमेना की वजह से ड्यूरिंग डे टाइम ड्यूरिंग नाइट टाइम हम ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं। और अगर ऑब्जेक्ट हम देख सकते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक ही फिनोमेना है, दैट इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। वो लाइट डिफरेंट टर्म्स में डे टाइम नाइट टाइम हमें ऑब्जेक्ट्स को विजिबल करती है इन टर्म्स ऑफ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट्स, मेरा नेक्स्ट लेक्चर होगा स्फेरिकल मिरर्स के बारे में। हम उनकी टर्मिनोलॉजी को फुल ट्यूटोरियल के साथ स्टडी करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून विद मी। थैंक्स।